तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, आज का मैच सुपर फोर का पहला मुकाबला बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। लायन वर्सेस टाइगर। टाइगर ने झपट्टा मार दिया और लायन को जख्मी कर दिया। अब लायन कब उठेगा ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन बांग्लादेश ने अपनी पहली जीत सुपर फोर में दर्ज कर ली है। और भाई साहब, उन्होंने श्रीलंका को हरा दिया और बहुत ही नेल बाइटिंग मैच था। लास्ट ओवर तक गया, लास्ट बॉल तक आई थिंक गया, लास्ट ओवर तक गया, लास्ट बॉल तक गया। एंड दैट वाज द, आई थिंक इस एशिया कप का ये पहला मैच था जो इतना नेल बाइटिंग हुआ, इतना थ्रिलर हुआ। तो भाई साहब, बात करेंगे जब बांग्लादेश ने क्या कहते हैं इसको बॉलिंग करी। तो भाई साहब, पहले तो उन्होंने बॉलिंग अच्छी करी, लेकिन फिर जो दसुन शाना का भाई साहब, उस बंदे ने बहुत ही अच्छी हिटिंग करी लास्ट में। उसने बहुत ही अच्छे रनर्स बनाए जो श्रीलंका के काफ़ी काम आए। लेकिन भाई साहब, इतने भी काम नहीं आए कि वो आपको मैच जिता सके। एंड कुशल मेंडिस ने 30+ रनर्स किए। एंड पथुम निशंका, उसने भी कुछ अच्छे 20-23 रनर्स किए। लेकिन भाई साहब, एट द एंड इतने रनर्स एनफ नहीं थे श्रीलंका को जीतने के लिए। तो जब बॉलिंग आई श्रीलंका करने, तो बांग्लादेश का पहला विकेट गिरा 0 पर। एक एक रन आया था और भाई साहब 0 उस बल्लेबाज ने करा था, जो कि उसका नाम याद नहीं है मुझे, उसका नाम क्या है, लेकिन वो बंदा 0 पे आउट हुआ। एंड देन सैफ हसन, उस बंदे ने कंपोज, काम एंड भाई साहब फुल ऑफ आर्ट जो उस बंदे ने इनिंग खेली है, दैट वाज ब्रिलियंट। जब हसारंगा ने उसको आउट कर दिया, तो भाई साहब जो हसारंगा की सेलिब्रेशन थी, दैट वाज आल्सो ब्रिलियंट, फुल पंप्ड अप, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब, ये तो होना ही था। जब आप कोई बड़ी विकेट लेते हो, तो भाई साहब आप सेलिब्रेशन भी उसी हिसाब से करते हो। एंड देन जो असली मेन खिलाड़ी है भाई साहब, वो था तौहीद हृदय। तौहीद हृदय ने जो इनिंग खेली है, मतलब जहां से सुकनर्स का कमाल शुरू होने वाला था, वहां से उस बंदे ने अपनी बैटिंग का कमाल शुरू कर दिया। वहां से उस बंदे ने कहा कि जिस काम के लिए मुझे जाना जाता है, मैं वो करता हूँ। समझ रहे आप। उस बंदे ने सुकनर्स को इतना धोया, उनकी लाइन लेंथ ही खराब कर दी। चाहे हसारंगा हो, चाहे वो जिस बेचारे का वो फादर की डेथ हो गई थी, विरल आ गया, उसका उसने भी उसको छक्के मारे। मतलब उसने हर स्पिनर को बहुत ही क्या कहते हैं उसको अटैक किया। हर किसी स्पिनर को उसने रनर्स लिए। लेकिन जब सैफ हसन आउट हुआ, तो भाई साहब जो श्रीलंका का कैप्टन है, उस बंदे ने एक पास टाइमर को, कुशाल मेंडिस आई थिंक, शायद कामिंदिनू मेंडिस को उसने बॉलिंग करने लाया एशिया कप में। उस बंदे ने पहला ओवर आज एशिया कप में किया। लेकिन जो तौहीद हृदय ने उसको पीला पेला, 16 रन उसने उस ओवर से लिए उसके। एंड वहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हुआ और भाई साहब श्रीलंका तब से बांग्लादेश तब से लेकर अंत तक नहीं रुका। तौहीद हृदय ने तब से लेकर अंत तक नहीं रुकने का नाम ही नहीं लिया, समझ रहे हो। तो असली जो मैच जिताया है वैसा वो तौहीद हृदय ने जिताया है बांग्लादेश को मैच, क्योंकि उस बंदे ने एक मुश्किल कंडीशंस में बांग्लादेश को निकाला, जहां पर स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं मिडिल ओवर्स में। लेकिन मिडिल ओवर्स में तौहीद हृदय ने अपनी बैटिंग से डोमिनेट किया श्रीलंका को। तो जो तौहीद हृदय है, उस बंदे ने बहुत अच्छा खेला। एंड उसने 50 भी करी, 58 रन उस बंदे ने करे। एंड बांग्लादेश को उसने आसानी से मैच जिताया। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट जब तब आया जब क्या कहते हैं इसको, 6 गेंदों पर 7 रन चाहिए थे। तो फिर उन्होंने 2-3 रनस किए। फिर आई थिंक 4 गेंदों पर रह गए थे, आई थिंक 3-4 रन। तो फिर एंड में 2 बॉलों पर 1 रन रह गया, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब जैसे ही उस बंदे ने शॉट मारा, बैटर ने शॉट मारा, तो भाई साहब वो फौरन सिंगल के लिए दौड़ा। तो भाई साहब जैसे ही थ्रू आया, लेकिन अगर वो थ्रू लगता है, लिटरली कह रहा हूँ, वहाँ पर वो आउट होता और भाई साहब मैच में और एक ड्रामा होता। लेकिन ये किस्मत भी बांग्लादेश के साथ थी आज, और उन्होंने मैच अपने नाम कर दिया। और सुपर फोर का पहला मैच बांग्लादेश ने अपने नाम कर दिया श्रीलंका को हरा के। यहाँ पर आपको ये भी एक्सपेक्टर याद रखना होगा कि भाई साहब दुबई में अगर आप पहले बैटिंग करोगे, तो भाई साहब आप कितने भी रन बना लो, जब बड़ी टीम्स खेलते हैं, तो भाई साहब अगर आप 200 भी कर लो, तो भाई साहब वो 200 भी चेज होंगे, समझ रहे हो आप। तो क्योंकि दूसरी इनिंग में यहाँ पर बैटिंग करना आसानी होती है उस बैटिंग करने में, क्योंकि पिच बैटिंग के लिए बहुत
अच्छी होती है। एंड पहले जो ड्यू नहीं होता है, पहले बाद में ड्यू भी होती है, मतलब ह्यूमिड इतना होता है वहाँ पर, फिर हाथों से जो वो पसीना वो बॉल पर लगता है और भाई साहब बॉल फिर ग्रिप नहीं होती है। तो समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर अगर आप चेज करने के लिए जाओगे तो आपके 90% चांसेस है कि आप मैच जीत जाओगे, जिस तरह आज बांग्लादेश ने करा। लेकिन मैं इस चीज़ पे सरप्राइज हूँ, जब पाकिस्तान ने इंडिया जो 14 सितंबर को था पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का, जब पाकिस्तान ने टॉस जीता, उन्होंने पहले लिटरली यार उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। आई डोंट बिलीव यार, वो कौन सी दुनिया से जाते हैं भाई। फिर तब से उनके पीछे पड़ी है आईसीसी, बीसीसीआई। वो आईसीसी के पीछे पड़े हैं, सूर्य कुमार यादव के पीछे पड़े हैं, बीसीसीआई के पीछे पड़े हैं। और भाई साहब उनके प्लेयर्स इस पीछे पड़ने के चक्कर में अपनी मेंटल हेल्थ खराब हो गई है उनकी। तो भाई साहब पीसीबी ने एक क्या कहते हैं इसको, साइकियाट्रिस्ट को हायर कर लिया है भाई साहब, और दुबई भेजा है, ताकि ये हमारे प्लेयर्स को ये कहे कि आपको उसके बारे में नहीं सोचना, थोड़ा इनको मोटिवेट करे। एक ट्रेनिंग होती है उस डॉक्टर की, मानो आप, तो वो उस ट्रेनिंग से उनको मोटिवेट करे, उनको कहे कि यार आपने कुछ नहीं, अगर आप मैच हारो भी जीतो भी कोई मसला नहीं, लेकिन अपने आप को फ्रेश रखो। मतलब एक मोटिवेशन देगा वो प्लेयर्स को। और भाई साहब मोहसिन नकवी, द चेयरमैन ऑफ एसीसी एंड द चेयरमैन ऑफ पीसीबी हैज़ आल्सो दुबई पहुंच गया भाई अपने प्लेयर्स को हौसला देने। और खबरें आ रही कि बाबर आजम भी भाई साहब पाकिस्तान प्लेयर्स को जो कॉन्फिडेंस देने दुबई के क्या कहते हैं इसको, दुबई के स्टेडियम में आपको दिखेगा। यार यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है कल। तो शायद अगर पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस मिला तो हमें पेल ही देंगे वो वैसा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उन पे जो प्रेशर है भाई साहब, वो कोई भी डॉक्टर उनके सर पे नहीं हटा सकता। जो एक मेंटल प्रेशर पड़ा है उनके प्लेयर्स को, जो आपने देखा यूएई के साथ जब वो मैच खेल रहे थे, तो ऐसे कांप रहे थे भाई वो, चाहे सलमान अली आगा हो, मतलब हर कोई यार, लिटरली यार उनको इतना प्रेशर पड़ा है उनको कि भाई साहब मतलब उनसे अब बर्दाश्त ही नहीं होता है लिटरली। तो भाई साहब पीसीबी चेयरमैन भी वहाँ पर पहुँचे, प्लेयर्स को हौसला देंगे वो। ऐसी बातें आ रही है सोशल मीडिया से, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स से। तो भाई साहब होप करते हैं अच्छा मैच हो, जो ऑन द डे अच्छा खेले वो जीते। अगर हम अच्छा खेलेंगे तो हम जीतेंगे, अगर वो अच्छा खेलेंगे तो वो जीतेंगे। लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि भाई हम ही अच्छा खेलेंगे लिटरली, क्योंकि वी आर द बेस्ट टीम, वी आर द टफेस्ट टीम। तो भाई साहब ईजी नहीं है इंडिया को हराना। आप किस साइड से आप हराओगे, बॉलिंग से हराओगे, फील्डिंग से हराओगे, या बैटिंग से हराओगे। ना आपके पास फील्डिंग है, ना आपके पास, चलो बॉलिंग में आपको 10 में से 5 पॉइंट्स दूंगा, लेकिन भाई साहब बैटिंग को मैं 10 में से 0, फील्डिंग को भी 10 में से 5, लेकिन बैटिंग को 10 में से 0, बिकॉज आप अच्छी फील्डिंग नहीं करते हो, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब कल इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, तो उम्मीद करता हूँ कल जो अच्छा खेले वो जीते। मे द बेस्ट टीम विन, एंड होप करता हूँ इंडिया ही जीते। तो भाई साहब ये थी कुछ आज की अपडेट्स, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।